आपके अपने YouTube चैनल यूटोपिया ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जैसा YouTube पे कमेंट करके मुझसे कहा था कि सर बाइनरी नंबर पढ़ाइए, तो आज हम बाइनरी नंबर को लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और सब चीज़ इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का ये प्रयास करते हैं कि बाइनरी नंबर है क्या। बाइनरी नंबर को हिंदी में द्विआधारी पद्धति कहा जाता है। तो नाम से ही क्लियर है, आप लोग पढ़े होंगे, बाई मीन्स होता है दो, या यहाँ अगर हिंदी में देखें तो द्वि मीन्स दो, तो यानी दो आधार वाली पद्धति। थोड़ा इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि बाइनरी नंबर है क्या। बाइनरी नंबर है क्या, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका दैनिक जीवन में कोई विशेष रोल नहीं है। जैसे हम लोग संख्या पद्धति में जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, वैसे बाइनरी में भी होता है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग नहीं है। ये कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर से जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वही बाइनरी नंबर है। बात समझ में। कंप्यूटर जो होता है, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो कंप्यूटर 1 2 3 4 5 नहीं पढ़ पाता है। कंप्यूटर सिर्फ 2 अंकों को पढ़ता है, वो आगे मैं आपको बताता हूं। तो मैं यही बता रहा हूं कि बाइनरी जो है कंप्यूटर की एक भाषा है, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए या कंप्यूटर से कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ये हम लोग करते हैं कि यहाँ से सवाल कहाँ से आता है, किस एग्जाम में सवाल यहाँ से आते हैं। तो एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, सीडीएस में, एनडीए में, टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में तो हर साल यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाता है। और रेलवे के लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट, रेलवे और सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एक सवाल पूछ लिया जाता है, तो यहाँ इतने एग्जाम में ये आता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाइनरी नंबर से कितने प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन से सवाल पूछ जाता है, जो बाइनरी का परिभाषा है, सबसे पहले वहां से सवाल पूछा जाता है। तो वहां अभी हम लोग चलेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा सीधे कि 25 यानी 25 का बाइनरी नंबर बताइए, ठीक है। पहला प्रकार का सवाल क्या पूछेगा, 25 का बाइनरी बताइए, 25 का बाइनरी नंबर बताइए। या फिर पूछ ले जाएगा 0.25 का बाइनरी बताइए, 0.25 का बाइनरी बताइए। फिर पूछ ले जाएगा 25.25 यानी कि 25.25 का बाइनरी बताइए। तो मोस्टली जो 3 प्रकार के सवाल हैं ये पूछेंगे। 25 का बाइनरी एक प्रकार का सवाल, फिर पूछ लेगा 0.25 का बाइनरी बताइए, या फिर पूछ ले जाएगा कि 25.25 का बाइनरी बताइए। यानी कि पूछेगा पूर्णांक का या फिर डेसिमल का, या पूर्णांक और डेसिमल दोनों का। बात समझ में आ रही। इतने प्रकार का सवाल यहां से शुरुआत में पूछा जाता है। फिर जो अगला टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर को बाइनरी में बदलने का एक तरीका है। फिर दूसरा क्या कहेगा, 11101 किसका बाइनरी है। बात समझ में आ रही, किसका बाइनरी है। इतने प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। तो मैं आज आपको सबसे बेहतरीन तरीके से बाइनरी बताने वाला हूं। हर एक कंसेप्ट बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद आपको मेरा विश्वास है कि कहीं भी कुछ भी बाइनरी के बारे में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को बस पूरा देखिए। कुछ भी आप अगर स्किप करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ हर एक पॉइंट पे एक टॉपिक स्किप हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बाइनरी का हर एक टाइप, हर एक चीज इससे जुड़ी हुई बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आइए आज हम जानते हैं सबसे पहले कि बाइनरी की खोज किया किसने। तो बाइनरी की खोज वान न्यूमन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही किया था। कौन किया था बाइनरी की खोज? वान न्यूमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। वान न्यूमन कौन किया था? वान न्यूमन किए थे। कब किए थे? 1946 ईस्वी में। कब किए थे? 1946 ईस्वी में। यानी बाइनरी नंबर की खोज कौन किया? वान न्यूमैन। कब किया?
46 ईस्वी में। अब हम अगले टॉपिक को जानते हैं, बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ चुका है सीटेट में, ये ध्यान रखना आप लोगों को। पहले हम लोग जानते हैं बेस, रेडिक्स या आधार। आधार होता क्या है, आपसे सीधे सवाल पूछ ले जाएगा, बाइनरी का आधार क्या होता है, सीटेट में पूछ चुका है एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आधार क्या होता है, बेस कहते किसे हैं, किसे बेस कहते हैं, हम सबसे पहले जानने का वो प्रयास करेंगे। तो जिस भी पद्धति में जितने अंकों का प्रयोग किया जाता है वही संख्या उनका बेस कहलाती है। जिस भी पद्धति में, जैसे बहुत सारी पद्धतियां, अभी हम लोग संख्या पद्धति पढ़ते हैं, अब बाइनरी पद्धति पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी पद्धतियां हैं, सब में जितने अंकों का प्रयोग किया जाता है वही उसका आधार कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें संख्या पद्धति का आधार, तो संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, बहुत बेसिक सवाल है, कई बार पूछ चुका है कि संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, ठीक है। तो इसमें 0 से लेकर के 9 तक कुल कितने लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। 10 लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि संख्या पद्धति का आधार कितना है, तो क्या बताने वाले हैं, 10 बताने वाले। संख्या पद्धति का आधार कितना, 10, क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि बाइनरी का आधार क्या है, तो बाइनरी में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, अभी हम सीख क्या है, आधार वही होगा जितने अंक का प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी में सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग किया जाता, वो होता है 0 और 1। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। इसे ही हम बाइनरी का आधार कहते हैं। कितने अंक हुए, 2 अंक हुए, और 2 अंकों को हुए तो इसका आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाइनरी में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता, 2 अंकों का प्रयोग किया जाता, इसलिए इसका आधार क्या होता है, 2 होता है। कौन कौन होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 ही कंप्यूटर सिर्फ पहचान पाता। जैसे हम कंप्यूटर में 5 लिखते तो 5 बताता, 6 लिखते तो 6 बताता, लेकिन रियल में कंप्यूटर 6 को पढ़ ही नहीं पाता। ऐसे उसकी कोडिंग की जाती है कि वह 0 और 1 के अकॉर्डिंग ही आपको 6 लिखते हो तो 6 बताता है, 7 लिखते हो तो 7 बताता है, 1000 लिखते हो 1000 बताता। तो इसका आधार कितना हो गया, 2 हो गया। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 2, 0 और 1 को। अब इस 0 और 1 को कहते क्या है, बिट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सुपर टेट में पूछ चुका है, याद रखना कि ठीक है। 0 और 1 जो इसके अंक होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। पूछा जाता है ना, 1 MB में कितना बिट, कितना बाइट्स, याद है कि नहीं, पूछा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, बिट बोलते हैं। अब बाइनरी का प्रयोग कहाँ होता है, शुरू में ही हम लोग सीख चुके हैं, कहाँ प्रयोग होता है, कंप्यूटर में होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे देखते हैं। सारी बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं कि कैसे सवाल पूछा जाएगा, क्या क्या सवाल आता है। तो सबसे पहला टाइप हम लोग लिए हैं, चेंज डेसिमल इनटू बाइनरी। जो संख्या पद्धति के नंबर होते हैं उनको डेसिमल कहा जाता है। अभी मैंने बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका आधार क्या होता है, 10 होता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, डेसिमल कहा जाता है। तो चेंज डेसिमल इनटू बाइनरी, यानी संख्या पद्धति के नंबर को अब हम बदलेंगे बाइनरी पद्धति में, ठीक है। जैसे आपसे सवाल सिंपली पूछ ले जाए, मैं सिंपल एक छोटा सा बहुत प्यारा सवाल लेता हूं। अगर आपसे सीधे सवाल कर दूं मैं कि 25 को बाइनरी में बदलिए, 25 को बाइनरी में बदलिए। अगर आपसे सीधा सवाल पूछ ले जाए 25 को बाइनरी में बदलिए, तो क्या करने वाले हम, सबसे पहले आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी परिभाषा आपको क्लियर करवाता हूं कि कैसे काम करना है। आप देखते जाइए क्या करेंगे। सबसे पहले इस 25 को उठाएंगे, ठीक है, फिर इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। याद है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, वैसे ही निकालेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, अभाज्य संख्या निकालते समय आप किसी भी नंबर का प्रयोग कर लेते हो, 2 का प्रयोग कर लेते, 3 का प्रयोग कर लेते, 7 का प्रयोग कर लेते, 11 का प्रयोग कर लेते। लेकिन यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ सिर्फ हम किससे कन्वर्ट करेंगे, 2 से, क्योंकि बाइनरी का आधार क्या होता, 2 होता। तो 2 से हम इसको क्या करना शुरू करेंगे, भाग देना शुरू करेंगे। तो 2 से आप भाग दोगे कितने टाइम्स में जाएगा, 12 बार में जाएगा। और यहां एक प्लेस रखते हैं, इसको जो शेष बचता है ये उसका प्लेस है। जितना शेष बचेगा हम इसको यहीं रखेंगे, क्योंकि याद रखना है शेष ही जो होगा वही इसका बाइनरी नंबर कहलाएगा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आ रही। अच्छा एक बात और थोड़ा आप मुझको क्लियर करो कि अगर हम 2 से किसी भी दुनिया के किसी नंबर को भाग देते हैं
तो कितना शेष बचने वाला है? 2 से दुनिया के किसी नंबर को हम भाग देंगे तो कितना बचने वाला है? सिर्फ 2 नंबर्स आएंगे, या तो वो नंबर 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, और यदि विभाजित हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? 0 आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 से अगर मैं 4 को विभाजित करूं तो रिमाइंडर कितना आता है? 2 टाइम्स जाएगा 4, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ जाएगा कि नहीं? यानी 2 से अगर कोई नंबर विभाजित होगी तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 0। और सपोज करिए कि अगर वह नंबर नहीं विभाजित होता, जैसे मैं यहां अगर 5 ले लूं, 5 ले लेता हूं तो 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना आएगा? 4। रिमाइंडर कितना? 1। और कुछ होगा क्या? ऐसे ही दुनिया के सारे नंबर होंगे। यानी 2 से अगर हम किसी भी नंबर को विभाजित करेंगे तो हमारे सामने रिमाइंडर के रूप में सिर्फ 2 नंबर आने वाले हैं, या तो 1 या तो 0। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं, फिर से हम समझते हैं। तो 2 से जैसे हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे 12 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। यही प्रक्रिया हमको तब तक दोहरानी है, यही प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब फाइनल में हमको 1 मिल जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर क्या करते हैं? 2 से लेके जाएंगे। यह याद रखना आप लोगों को, हमेशा सिर्फ किससे करना? हमको सिर्फ 2 से करना है। 2 से लेके गए, कितना हो गया? 2 छका 12, रिमाइंडर कितना? 0। फिर 2 से लेके गए, 2 त्याई 6, रिमाइंडर कितना? 0, कट गया। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 एक कम 2, कितना रिमाइंडर? 1। अब इसके बाद जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब यहां से आगे की प्रक्रिया यानी बाइनरी नंबर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वीडियो को पूरा देखिए, आज मैं बाइनरी पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराने वाला हूं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? यहां हो गया। अब एक बात यहां इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर जो होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, यह ध्यान रखना है। कंप्यूटर हमेशा जो पढ़ता है वो कैसे पढ़ता है? लेफ्ट टू राइट। इसलिए हम बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट पढ़ता है वो कंप्यूटर, और इसका प्रयोग कहां होता है? कंप्यूटर में हम पहले ही जान चुके हैं। तो सीधे यहां से शुरू करेंगे और यहां तक चले जाएंगे, वही हो जाएगा बाइनरी। बहुत ही आसान तरीका इसको निकालने का। सीधे यहां क्या निकालेंगे? 1 1 0 0 1, ये निकल गया 25 का बाइनरी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां इसका आधार जरूर दिखाना है 2। अगर ये आधार नहीं होगा तो भाई ये संख्या पद्धति का भी नंबर तो हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए इसका आधार क्या दिखाएंगे? 2 दिखाएंगे। यानी 25 का बाइनरी क्या निकल के आ गया? यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 25। और इसका अगर आपको इस रूप में दिखाना होगा तो यहां बेस दिखाएंगे 10, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है? 10। यानी ये पता चल गया कि ये किसका नंबर है? संख्या पद्धति का नंबर है। किसमें कन्वर्ट किया गया है? बाइनरी में। ये 2 देख करके क्लियर हो रहा है कि ये बाइनरी का नंबर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी 25 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1। क्लियर हो गया। चलिए एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये कंसेप्ट, चीजें याद है ना, कंसेप्ट? ठीक है, चलिए एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमको 60 का बाइनरी बताइए, यानी 60 का बाइनरी बताइए, तो फिर से हम वही करने वाले हैं बेटा। ठीक है, 60 का बाइनरी बताइए। 60 का बाइनरी क्या होगा? अगर ये सवाल आपसे पूछ ले जाए तो फिर हम वही करने वाले हैं। 60 को क्या लिखेंगे? ऐसे फिगर बना लेंगे। ये मैं प्लेस आपको क्लियर करा लूं, प्लेस आपको मैं क्लियर करा लेता हूं ताकि आप प्लेस भूले ना। प्लेस हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को, प्लेस का नाम। ठीक है, इसको ये जो प्लेस है यहां, ये है भाजक का, यानी डिवीजर का। ये जो है ये भागफल का भी है, भागफल का भी है, और ये जो है शेष का है, और ये भागफल का भी है और भाज्य का भी है। ये ध्यान रखना। यानी डिविडेंड और क्वोशेंट, डिविडेंड और क्वोशेंट, ये दोनों का प्लेस है। कैसे है मैं आपको थोड़ा सा और आगे जब मैं इसका दूसरा टाइप पढ़ाऊंगा तो आपको और बेहतरीन तरीके से इस बात को क्लियर करूंगा। याद रखना प्लेस, ये प्लेस किसका है? भाजक का। ये प्लेस भागफल और भाज्य दोनों का, और ये प्लेस किसका है? 60 का है। तो अभी हमारे पास भाज्य यानी डिविडेंड क्या है? 60 है। तो हम डिविडेंड की जगह लिखने वाले हैं 60 को। बात समझ में आ रही? अब डिवीजर मैंने क्या बताया? डिवीजर सदैव सिर्फ 2 ही होगा, कभी बदलेगा नहीं डिवीजर। यानी हमको सिर्फ भाग किससे देना? 2 से ही देना। 2 से भाग देना शुरू करें। कितनी बार जाने वाला है? 30 टाइम्स, यानी 30 बार जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0।
फिर इस 2 को लेके जाएंगे, फिर कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, और रिमाइंडर फिर से 0 क्योंकि 15 से पूरी तरीके से विभाजित है। लेकिन जैसे हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14, रिमाइंडर कितना 1 आने वाला। फिर 2 से हम लेके जाएंगे 2 त्याई 6, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से लेके जाएंगे 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना 1। इसके बाद भाग लगेगी क्या, आप हमेशा जानते हो कि अगर कोसेंट यानी भागफल भाजक से छोटा आ जाएगा तो कभी भी भाग नहीं लगने वाली। ये भाग का बेसिक कंसेप्ट है। आगे चल के जब मैं आपको नंबर सिस्टम के बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी बातें भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद भाग लगेगी नहीं लगेगी। तो अब इसका कंसेप्ट आपको याद है, हमेशा ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 0 0, ये हो गया 60 का बाइनरी। प्रोसेस याद हो गया। प्रोसेस क्या लेंगे, 60 को यहां लिखेंगे, हमेशा किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लाइन से लिखते जाएंगे और यही रिमाइंडर बाइनरी बनाएंगे। और बाइनरी लिखते समय हम कहां से लिखेंगे, यहां नीचे से ऊपर की तरफ। ये बात ध्यान रखो क्योंकि अभी इसको बदलना होगा इसमें, ठीक है। तो इस नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ ले जाए, अगर आपसे सवाल पूछ ले जाए कि 100 का बाइनरी बताइए, तो हम क्या लेने वाले, ये 100 पूछ सकता है आपसे, 500 पूछ सकता है, 1000 पूछ सकता है, 5000 पूछ सकता है। क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोसेस 100 का होगा वही 5000 का होगा, वही 5 लाख का भी होगा। बात समझ में आ रही। 100 का बाइनरी बताइए। तो अब हम लेने वाले हैं 100 को, क्या करेंगे, 100 को इस रूप में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, ये बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 25 बार में, रिमाइंडर कितना 0। फिर 2 से लेके जाएंगे कितनी बार में, 12 बार में, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से लेके जाएंगे 2 छक्का 12 0। फिर 2 से लेके जाएंगे 2 त्याई 6 0। फिर 2 से लेके जाएंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, रिमाइंडर हो जाएगा 1। इसके आगे लगेगी क्या भाग, क्योंकि भागफल क्या हो गया, कोसेंट क्या हो गया, सॉरी डिविडेंड क्या हो गया, 2 से छोटा हो गया। तो अब भाग नहीं लगेगी। बस हो गया, काम खत्म। यहां से उठाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये हमेशा याद रखना आप लोगों को, हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। मैंने बताया क्यों जाना है, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 0, ये हो गया 60 का बाइनरी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। आइए अब टाइप 2 में हम लोग पढ़ते हैं दशमलव वाली संख्याओं को बाइनरी में बदलना। जैसे अभी हम लोग पढ़े 100 का, 50 का, 500 का, 1000 का, 4000 का, 10000 का, जो भी बाइनरी पूछेगा उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि कैसे उसका बाइनरी निकालना है। अब दूसरा टाइप जो पूछता है वो दशमलव वाली संख्याओं को बाइनरी में बदलने के लिए पूछेगा। चलिए उसको देखते हैं। जैसे अगर मैं सवाल आपसे कर दूं कि 0.25 का बाइनरी बताइए, 0.25 का बाइनरी बताइए, 0.25 का बाइनरी बताइए। तो ये तो अब दूसरे प्रकार का हो गया, ये तो दशमलव वाली संख्याओं का हो गया कि नहीं हो गया। तो इनका बाइनरी निकालने के लिए हमको कुछ विशेष नहीं करना है। करना क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या मैं कर रहा हूं। अभी जब नंबर था 25, तो हम इसको क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे। किससे दे रहे थे, 2 से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भाग दे रहे थे, किससे दे रहे थे, 2 से दे रहे थे। अब हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। किससे करना होगा, 2 से करना होगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता के लेकर के चला जाऊंगा। तो सीधे मैं इसको लिखूंगा 0.25, जैसे लिखा है वैसे मैंने लिख दिया। अब मैं इसको किससे गुणा करने वाला हूं, 2 से, क्योंकि जब नंबर था तो बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब क्या करने वाले हम, 2 से गुणा करने वाले हैं, ध्यान रखना है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो आप देखोगे कि ये आएगा 0.50। देख पा रहे हैं क्या आया, जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आया, 0.50। अब ध्यान रखना यहां से, इसी को समझना, यही थोड़ा सा लंदी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते रहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाले नंबर को फिर उठाएंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाला नंबर क्या है, 5 और 0। लेकिन ये 50 तो बिल्कुल नहीं है, इसके पहले क्या लगा है, दशमलव लगा है, तो यहां भी दशमलव लगा देते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना
कि इसके आगे जीरो लिखने का और न लिखने का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बस एक मतलब यह है कि जब दशमलव की लड़ाई चल रही थी संख्या पद्धति से, तो उसने कहा कि हम अकेले पहले नहीं आएंगे, हम पहले नहीं आएंगे, हमको कोई ना कोई पूर्णांक चाहिए। तो संख्या पद्धति ने क्या कहा, असमंजस में पड़ गया कि भाई अब क्या किया जाए, इसको तो कोई ना कोई पूर्णांक चाहिए, और अगर पूर्णांक दे देंगे तो ये दशमलव वाली संख्या छोटी होती है पूर्णांक से, ये आप जानते हो। तो जैसे पूर्णांक कोई देंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो संख्या पद्धति के सामने बड़ी समस्या आ गई। तो फिर उसने बहुत विचार किया और फिर शून्य को राजी किया कि चलो दशमलव के पहले तुम ही आ जाना, क्योंकि आप जानते हो शून्य पूर्णांक होता है, ये याद है ना, शून्य इंटीजर है। यहां से इंटीजर क्लियर है ना, 0 1 2 3, फिर इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, जितने भी ये नंबर लाइन पे दिखने वाले नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो उसने क्या कहा कि शून्य को राजी किया और दशमलव के बाद क्या कर दिया, कहा कि चलो इस पूर्णांक को तुमको दे देते हैं। तो ये शून्य आ गया, नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। 0.50 लिखिए या सिर्फ 0.50 लिखिए, कोई परिवर्तन है क्या, कोई नहीं। तो हम इसको अच्छा लगने के लिए लिख देते हैं, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। बस यही एक कंडीशन है कि दशमलव के पहले कोई ना कोई पूर्णांक लगाया जाता है, और इसीलिए हम 0 को लगाते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी पूर्णांक लेते, जैसे अगर मान लो 1 भी पूर्णांक है, अगर 1 ले लेते तो क्या ये 0.50 रह जाता, नहीं हो जाता, ये 1.5 हो जाता। जबकि था वो कितना, आधा, 50 था, 0.50 मतलब 50 था, मतलब आधा था। अब ये कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो इसलिए इसको शून्य को दे दिया जाता है। बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए, इसका कोई विशेष रोल नहीं है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 दूना के 100, ये हो गया। दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, दशमलव लगा दिए 2 स्थान पे। और जैसे दशमलव के बाद सारे अंक 0 हो जाएंगे, उसके बाद हम यहीं रुक जाएंगे, बाइनरी बनाने का काम हमारा समाप्त हो गया। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी, पीछे के जो नंबर को हम चेंज कर रहे थे, तो याद है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, इसमें हम आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। दशमलव के पहले जो जो नंबर है उनको उठा ले जाएंगे, 0 और 1, और कोई है क्या, नहीं है, 0 है और 1 है। बस ये बताओ हमको कि इसको देखने के बाद आपको लग रहा है क्या कि ये दशमलव का बाइनरी है, नहीं लग रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब लग रहा है कि नहीं दशमलव का बाइनरी है, लग रहा है। अब बात समझ में आ रही, 0 और 1 को लिखेंगे, 0 और 1 लिख रहे हैं तो ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि पूर्णांक का बाइनरी है कि दशमलव संख्या का बाइनरी है, लेकिन जैसे दशमलव लगाएंगे हमको पता चल जाएगा कि ये दशमलव का बाइनरी है। बात समझ में आ रही। उसके पहले मैंने अभी आपको बताया, दशमलव के पहले आपको 0 लिखने की इच्छा है तो लिखिए, नहीं लिखने की इच्छा है तो मत लिखिए, ये हो गया इसका बाइनरी। क्लियर हो पा रहे हो, बात समझ में आई। क्या करना है, सीधे नंबर को रखना है, नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना, और मैंने क्या बताया, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है हमेशा। जैसे वहां 2 से भाग कर रहे थे हमेशा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही। उसके बाद जब दशमलव के बाद सारे डिजिट शून्य हो जाएंगे तो वहीं हमको क्या करना है, रुक जाना है, उसके बाद हमको नहीं करना, और वहीं ऊपर से नीचे की तरफ ले लेंगे, बाइनरी हो जाएगा। चलिए एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं 0.60 का बाइनरी बताइए, 0.60 का बाइनरी बताइए, या फिर 60 नहीं लेते हैं क्योंकि ये बार बार यही सब हो रहा है, 0.70 का बाइनरी ले लेते हैं और पता करते हैं कि इसका बाइनरी क्या होगा। तो सीधे हम उठाएंगे, मैंने क्या कहा, 0.70 को उठा ले जाएंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाइंगे, 70 दूना 140 आ गया कि नहीं आ गया। फिर मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद वालों को उठाना है, तो दशमलव के बाद उठाए, क्या उठा, 40, लेकिन ये तो 40 पूरा लग रहा है, ये दशमलव 40 है तो दशमलव लगा दिए, 0 हो गया। ठीक है, फिर इसको हम मल्टीप्लाइंग करेंगे, 40 दूना के 80, दशमलव कहाँ, 2 स्थान पे, 0 लिखना है, लिख लीजिए। फिर इसको लेकर के आए 0.80, फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 दूना के 160। बात समझ में आ रही है। फिर इसको उठाएंगे, 60 को लेकर के आएंगे, 0.60, फिर इसको उठाएंगे, कितना हो जाएगा, 120, दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, लगा दिए। यही प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि 2 कंडीशन ना हो जाए। पहली कंडीशन ये कि दशमलव के बाद सारे डिजिट क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, या फिर एक कंडीशन हो, या फिर
नंबर क्या होने लगे, रिपीट करने लगे। अभी रिपीटिंग की कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा, अभी हम इसको सीख रहे हैं। फिर हम किसको उठाने वाले, 20 को उठाने वाले हैं। 20 को उठाएंगे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1.40। अब हमको एक बात बताओ बाबू, तो सॉरी गड़बड़ हो गया, कितना हो जाएगा 0.40। अब हमको एक बात बताओ कि जैसे हम इसको उठाने वाले हैं 0.40 और मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 2 से, तो थोड़ा हमको एक बात बताओ कि इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर है क्या, कोई भी अंतर नहीं है। जो नंबर ये है वही नंबर ये है, तो जो इनका प्रोडक्ट आया वही तो इसका भी प्रोडक्ट आएगा, यानी रिपीट करने लगा कि नहीं। अब ये बार बार हर तीसरे 1 2 3 हर तीसरे स्थान बाद रिपीट करेगा, हर तीसरे स्थान बाद रिपीट करेगा। तो जैसे हमको मिलेगा दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट करने की दशा में, वहीं क्या करेंगे, रुक जाएंगे। उसके बाद हमारा बाइनरी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने क्या बताया, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ हमको जाना है, तो लेके गए 1 0 1 1 0 ले लिए, 1 0 1 1 0 ले लिए। अब यहां हम क्या लगाने वाले हैं, आधार 2 लगाने वाले हैं। आधार 2 से तो पता चल गया कि ये बाइनरी है, आधार 2 से तो पता चल गया कि ये बाइनरी नंबर है, लेकिन क्या पता चल पा रहा है ये दशमलव का बाइनरी है, नहीं चल पा रहा। तो हम क्या करेंगे, यहां दशमलव लगा देंगे और ये हो गया कंप्लीट। चाहो तो 0 लगाओ, चाहो तो 0 न लगाओ। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। चलिए एक और आसान सा सवाल लेते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछ दूं कि 0.125 का बाइनरी बताइए, 0.125 का बाइनरी बताइए। मैंने 2 कंडीशन क्लियर करवाई, आपको याद होना चाहिए। या तो दशमलव के बाद सारे डिजिट 0 हो जाएंगे तब रुकेंगे, या फिर दशमलव के बाद आने वाले नंबर क्या हो जाए, कहीं ना कहीं क्या हो जाए, रिपीट कर जाए तब रुकेंगे। 2 ही कंडीशन में रुकना, ध्यान रखना, ठीक है। दशमलव के बाद या तो 0 या दशमलव के बाद कोई ना कोई नंबर क्या हो जाए, रिपीट कर जाए। आइए एक और प्यारा सा सवाल लिए, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इसको उठाऊं, तो इसको उठाएंगे तो 0.125 को उठाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, कितना हो जाएगा, कितना 125 दूना 250, ठीक है। 0 लगा दिए यहां पे, बात समझ में आ रही है, ये हो गया 0, क्लियर हो पा रहा। फिर लगाएंगे हम 250 को उठाएंगे, 0.250 गुणा करेंगे किससे, 2 से, कितना हो जाएगा 0.500 यानी 500। फिर 500 को उठाएंगे 0.500 इंटू 2 कितना आ गया, 1000 आ गया। और 1000 दशमलव कितने स्थान पे, 3 स्थान पे लगा लिए, यहाँ 3 स्थान पे, क्लियर हो गया। अब हमको बताइए दशमलव के बाद सारे डिजिट शून्य हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो यही क्या करना हमको, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही क्या करेंगे, रुक जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे, बाइनरी हो जाएगा 001, यहां हो गया, ये इसका बाइनरी हो गया। लेकिन फिर से मैंने वही कंडीशन बताई, क्या लग रहा है इसको देख करके कि दशमलव वाली संख्या का बाइनरी है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो हम यहाँ क्या लगाने वाले हैं, दशमलव लगाने वाले हैं। इसके पहले 0 लगाना है कि नहीं लगाना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्लियर हो गई सारी बात, कोई दिक्कत है किसी को भी, नहीं दिक्कत है। आइए अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं। तीसरा टाइप कैसे सवाल पूछा जाता है उसके बारे में जानते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, दशमलव वाली संख्या के बारे में। अब हम वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या में क्या होता है, सवाल आपसे कैसे पूछेगा, कहेगा 25.25 का बाइनरी बताइए। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, सिर्फ पढ़े थे 25 का बाइनरी बताइए। फिर हम लोग क्या पढ़े, सिर्फ 0.25 का बाइनरी बताइए। लेकिन नंबर दुनिया में 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला नंबर लिखा जाता है 25, फिर दूसरा नंबर लिखा जाएगा 0.25 और फिर तीसरा नंबर लिखा जाएगा 25.25। और कोई प्रकार है क्या संख्याओं को लिखने का? अब आप कहोगे सर फ्रैक्शन में भी तो लिखा जाता है। बिल्कुल लिखा जाता है फ्रैक्शन में, तो ये दोनों फ्रैक्शन ही तो है। ये 25 को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो फ्रैक्शन में 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन ही है सब, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसको मैनेज करने का कोई विशेष रूल नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए, इसका बाइनरी निकालने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं है। जो पीछे सीख किया है वही तरीका हम अपनाएंगे। हम करेंगे क्या, इस 25.25 को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले जाएंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ 25 और यहाँ लिखा 0.25,
0.25 हो गया। मैंने क्या कहा, यहाँ 25 लिखा और यहाँ 0.25। 25 का बाइनरी निकालना हम सीख चुके हैं, इनका भी बाइनरी निकालना हम सीख चुके हैं। बात समझ में आ रही? इनका बाइनरी निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24 1 25, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्का 12 कितना 0, फिर 2 से लेके जाएंगे 2 तिहाई 6 कितना 0, फिर 2 से लेके जाएंगे 2 एकम 2 1 3। बात समझ में आ रही? यानी इनका अगर हम बाइनरी निकालेंगे तो 1 1 0 0 1, आपको याद है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया इनका बाइनरी। अगर हम इनका बाइनरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 0.50, फिर लाएंगे 5 0 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद दोनों नंबर शून्य आ गए, यही हमको रुक जाना है। और इसका बाइनरी ध्यान रखना दोनों को, इसका बाइनरी नीचे से ऊपर की तरफ, इसका बाइनरी ऊपर से नीचे की तरफ, क्लियर हो पा रहा है? तो इनका बाइनरी हो जाएगा 0 और 1। लेकिन थोड़ा बताओ कि इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है, इस वो भी नहीं पता चल पा रहा है कि दशमलव का है, पता चल पा रहा है क्या, नहीं चल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। इसके आगे 0 लिखना है कि नहीं लिखना है आपको कोई मैटर नहीं करता है। पास में हाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ आप भले लिख सकते हो, बाइनरी लिखते समय नहीं लगाना इस 0 को, ये ध्यान रखना। तो अब हमको इसका बाइनरी लिखना है, इसका बाइनरी निकालना है, तो क्या करने वाले हैं, हम पहले इसको लिखेंगे 1 1 0 0 1, क्लियर हो पाया, ये लिख लिए। अब फिर दशमलव ये वाला आएगा यहाँ और उसके बाद लिख देंगे 0 और 1, ये हो गया इनका बाइनरी। ये ध्यान रखना, इस 0 का मैंने प्रयोग किया नहीं किया, ये हम अपने मन से लगाए हैं, ये ध्यान रखना आपको, इस 0 का प्रयोग नहीं किया गया। तो इनका बाइनरी निकालेंगे, इनका बाइनरी निकालेंगे और दशमलव के साथ बस कनेक्ट कर देंगे, हो जाएगा इनका बाइनरी। क्लियर हो पा रहा? इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, दोनों का निकाल करके जीरो दशमलव के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही? चलिए एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि 30.60 का बाइनरी बताइए, बाइनरी बताइए। अगर मैं कहूं 30.60 का बाइनरी बताइए, फिर से हम वही काम करने वाले हैं। क्या करेंगे, ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं, इस 30 को अलग रखने वाले हैं, इसका अलग निकालेंगे, इसको हम अलग लिखने वाले हैं 0.60। बात समझ में आ रही? इसका बाइनरी निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाएंगे। ये ध्यान रखना है कि 2 से ही हमेशा भाग करना है और यहाँ हमेशा 2 से ही गुणा करना है। क्लियर हो पा रहा? तो इसका निकाले कितने बार में, 15 बार में 0, फिर 2 सते 14 कितना आया 1, फिर 2 से 2 तिहाई 6 कितना आया 1, फिर 2 से लेके गए 2 एकम 2 1 3। ये हो गया इनका बाइनरी 1 1 1 1 0, ये हो गया इनका बाइनरी। अब इनका हम निकाल लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 120, फिर 20 को लेके आएंगे बेटा, कितना आ जाएगा 20 दूना 40, 0.40, फिर इसको लेकर के आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 80, फिर 80 को लेकर के आएंगे कितना आ गया 160, फिर 60 को लेकर के आएंगे 0.60 गुणे 2। अब थोड़ा हमको एक बात बताओ, 60 दूना 120, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। अब हमको एक बात बताओ थोड़ा सा कि इस वाले नंबर और इस वाले नंबर में कोई अंतर है क्या, है कोई अंतर? कोई भी अंतर नहीं। तो अगर कोई अंतर नहीं है तो जो प्रोडक्ट इनका आया है वही प्रोडक्ट तो इनका भी आएगा 120, आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने क्या बताया, 2 ही कंडीशन में रुकना है। किस किस कंडीशन में? या तो दशमलव के बाद सारे डिजिट शून्य आ जाएं, या तो दशमलव के बाद नंबर क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। बात समझ में आ रही? दशमलव के बाद क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। तो आप देख रहे हो कि यहां क्या कर गया, रिपीट कर गया। रिपीट कर गया कि नहीं रिपीट कर गया? अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, रुक जाने वाले हैं। बात समझ में आ रही? और इसी का बाइनरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 ऊपर से लिखना है 1001 ये हो जाएगा इनका बाइनरी। लेकिन क्या लग रहा है ये दशमलव का है? नहीं लग रहा है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा इनका
बाइनरी। बात समझ में आ रही? क्योंकि इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, क्योंकि नंबर क्या हो गया, रिपीट कर गया। चाहते तो तुम यहां से भी बंद कर सकते थे, ये ध्यान रखना, क्योंकि 60 का ही तो मल्टीप्लाई करे हैं। चाहते तो तुम यहां से भी रोक देते, यहीं तक बाइनरी लिखते, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। यहां भी बढ़ गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहां क्या कर गया, रिपीट कर गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इनको करना क्या है, हमको इसका पता करना था, तो क्या करने वाले हैं, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, बस सीधे हो जाएगा। इनका क्या आया, 1 1 1 1 0, और इन दशमलव लगा देंगे और इनका हो जाएगा 1 0 0 1 1। ये हो गया इनका बाइनरी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ समझ में नहीं आया। मैं अगली वीडियो में और भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ये अभी बाइनरी का पार्ट 1 खत्म हुआ है। आगे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डेसिमल टू बाइनरी, यानी हम क्या कर रहे थे, डेसिमल टू बाइनरी यानी संख्याओं को बाइनरी में बदल रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, बाइनरी से संख्याओं को बदलेंगे। बात समझ में आ रही? जैसे अभी पूछा था कि 30.60 को किस में बदलिए, बाइनरी में, तो अगला क्या पूछेगा कि बाइनरी को बदलिए किसमें, संख्या में। बात समझ में आ रही? तो अभी हम लोग एक पार्ट खत्म किए हुए हैं, फिर अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे। कैसी वीडियो लगी आप लोगों को कमेंट करके मुझको जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप स्किप करोगे तो कोई ना कोई कंसेप्ट आपसे छूट जाएगा, तो फिर एग्जाम में आपको समस्या आएगी। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जरूर, ठीक है। और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।